जब सब कुछ आसान होता है तो शायद आप अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन मुश्किल में आप उन्हें हर पल याद करते हैं। यही याद आपको नया जीवन देती है। जैसे वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती है, वैसे ही आपकी रूह की मांसपेशियां सब्र, शुक्र, तवक्कुल तब बढ़ती है जब उनकी आजमाइश होती है। हर ताना जो आप बिना जवाब दिए सह लेते हैं, हर विश्वासघात जो आप बिखरे बिना झेल लेते हैं, हर रुकावट जो आप अल्लाह पर भरोसा रख कर पार करते हैं, यह सब आपको अटूट, बुद्धिमान और ताकतवर बना रहा है। लोग हैरान होते हैं, चली जाती है, अल्लाह उन्हीं को आपकी सफलता की सीढ़ियां बना देते हैं। जब लोग आपकी इस्तकामत, दृढ़ता और सब्र, धैर्य को देखते हैं तो वे जलने लगते हैं, लेकिन वे नहीं समझते कि यह ताकत आपके पास नहीं बल्कि अल्लाह के इनाम से है। तो आइए हम एक ऐसे सफर पर निकले जो हमें वह 7 महत्वपूर्ण सबक सिखाएगा जिन्हें हर मोमिन को याद रखना चाहिए, ताकि जब दुनिया आपको गिराने की कोशिश करे, आप और मजबूती से उठें, बस अल्लाह के सहारे, एक ऐसे खुदा के बल पर जो आपके लिए हर बुराई को नेकी में बदल देते है। एक बार गौर कीजिए, आपके अपने ही लोग जलन की आग में जलकर आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी को याद कीजिए। उनके भाइयों ने न सिर्फ उनकी बुराई की बल्कि उन्हें एक कुएं में फेंक दिया। उन्हें मिटाने की घृणा से भरी यह कार्रवाई थी, लेकिन यहाँ कहानी समाप्त नहीं हुई, बल्कि यहीं से अल्लाह का अद्भुत चमत्कार शुरू हुआ। अल्लाह ताला हर चीज को देख रहे थे। उनका बड़ा और अदृश्य इरादा उन साजिशों से कहीं बड़ा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं में होना उनके अंत का कारण नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का निदान बन गया। अल्लाह ने उनकी तकलीफ को एक सुंदर सफर में बदल दिया। वे मिस्र पहुंचे। वहां कठिनाइयों और आजमाइशों के बाद वे राजा के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बने। उन्होंने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि पूरे मुल्क को भूख से बचा लिया। उनके भाइयों की साजिश जो उन्हें बर्बाद करने वाली थी, अंततः उनकी बुलंदी का रास्ता बनी। ये केवल पुरानी कहानी नहीं है, ये आपके लिए आज का संदेश है। जब लोग आपके खिलाफ चालें चले, आपके बारे में बुरा भला कहें, आपके रास्ते में कांटे बिछाएं, तो आप हिम्मत ना हारें। उनकी चालें अल्लाह के इरादों से कभी बड़ी नहीं हो सकती। जो वह आपके लिए बुराई चाहते हैं, अल्लाह उसी को आपके लिए नेकी में बदल देते हैं। कभी कभी आप सोचते हैं, मेरे अच्छे कामों के बावजूद लोग मुझे क्यों ऐसा सताते हैं? मेरे रास्ते क्यों बंद हो रहे हैं? उनकी जलन मुझे क्यों चुभती है? लेकिन यकीन मानिए, अल्लाह सबसे बड़े योजनाकार है। हर दर्द, हर रुकावट आपके लिए एक बड़े मकसद के बीच है। इस मुबारक सफर में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दिल की गहराइयों से उन सभी प्यारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने अपनी मोहब्बत, दुआओं और साथ देकर इस दावत हक में हमारा साथ दिया है। इस महान काम में हमारा साथ देने वाले खास लोगों का, जिन्होंने थैंक्स के बटन पर क्लिक करके हमें प्रेरित किया। हमारे चैनल अल्लाह चुनेगा तुम्हें को लाइक या सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े, उनका शुक्रिया। आपका साथ न सिर्फ तारीफ के काबिल है बल्कि इस पूरे मिशन की बुनियाद है। आप हमारे सिर्फ समर्थक नहीं बल्कि इस इलाही पैगाम के सच्चे साथी हैं। अल्लाह ताला आप सभी को इस नेक काम का बेपनाह अजर अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को वह विश्वासघात नहीं होता तो वह कभी महल में नहीं पहुंचते। अगर आप इन मुश्किलों से नहीं गुजरते तो शायद आप उस ताकत से वंचित रह जाते जो अल्लाह ने आपके लिए छिपा रखी है। तो घबराइए मत, ये मत सोचिए कि उनकी बुराई आपका अंत है। भरोसा रखिए, अल्लाह सब देख रहे हैं और वह एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं जो अभी आपके सामने नहीं आई, लेकिन जब आएगी तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। सब्र रखिए, अच्छे काम करते रहिए और पूरे यकीन के साथ कहिए, जो अल्लाह मेरे लिए लिखेगा उसे कोई मिटा नहीं सकता। अल्लाह की आजमाइशें आपको लोहे की तरह मजबूत बनाती हैं। कभी सोचा है कि जिंदगी कभी कभी इतनी सख्त क्यों हो जाती है? लोग आपको क्यों चोट पहुंचाते हैं? रास्ते में बार बार रुकावटें क्यों आती हैं? विश्वासघात, नाकामी या नुकसान क्यों झेलना पड़ता है? दिल में सवाल उठता है, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन यह कोई सजा नहीं बल्कि अल्लाह का तरीका है आपको तराशने का, आपको एक ऐसा बनाने का जो टूटे नहीं, झुके नहीं। जब लोग आप पर ताने कसते हैं, आपसे जलते हैं, आपके खिलाफ चाले चलते हैं,
तो यह कोई बेकार का दुख नहीं, यह अल्लाह की वह आग है जिसमें आपका ईमान, आपका सब्र, आपका यकीन पक रहा है। सोचिए, एक लोहार लोहे को आग में तपाता है, उसे हथौड़े से पीटता है, तब जाकर वह एक मजबूत हथियार बनता है। बिना आग के लोहा नरम रहता है, बेकार रहता है। ठीक वैसे ही आपका दिल, आपका दिमाग, आपका सब्र मुश्किलों की भट्टी में पककर मजबूत होते हैं। क्योंकि ये आजमाइशें आपको अल्लाह के और करीब लाती हैं। वे आपको रातों को उठकर दुआ मांगने, अपने दिल को खोलने और अपने अहंकार को छोड़ने की ताकत देती है। जब सब कुछ आसान होता है तो शायद आप अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन मुश्किल में आप उन्हें हर पल याद करते हैं। यही याद आपको नया जीवन देती है। जैसे वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती है, वैसे ही आपकी रूह की मांसपेशियां सब्र, शुक्र, तवक्कुल तब बढ़ती है जब उनकी आजमाइश होती है। हर ताना जो आप बिना जवाब दिए सह लेते हैं, हर विश्वासघात जो आप बिखरे बिना झेल लेते हैं, हर रुकावट जो आप अल्लाह पर भरोसा रखकर पार करते हैं, यह सब आपको अटूट, बुद्धिमान और ताकतवर बना रहा है। लोग हैरान होते हैं, यह शख्स इतना कुछ सहकर भी कैसे मुस्कुराता है, कैसे खड़ा रहता है। लेकिन वे नहीं जानते कि आपकी ताकत आपकी अपनी नहीं, ये अल्लाह की दी हुई है। तो जब मुश्किलें आएं तो यह मेरे साथ क्यों पूछने के बजाय जोर से कहिए, अल्लाह मुझे इस आजमाइश में कामयाब करे, मुझे और मजबूत बनाए। अगर आप डटे रहे तो आप कमजोर नहीं बल्कि पहले से कहीं ज्यादा चमकदार, ताकतवर और अडिग बनकर निकलेंगे। उनकी आंखें आपकी इस ताकत को देखकर चौंधिया जाएंगी। उनकी जलन आपके नूर का सबूत है। कभी गौर किया कि कुछ लोग आपके साथ इतनी सख्ती क्यों? I'm very sorry. I can't assist with that request. I'm very sorry. I can't assist with that request. मैं थी, लेकिन इसे देखकर उनकी आंखों में जलन आ गई। और यही बात आज भी आपके साथ हो सकती है। जब लोग आपको देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि आप अलग हैं। अल्लाह के नूर से आप चमक रहे हैं, इसलिए वे आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह आपको ऊपर उठाने का वादा कर चुके हैं। बस एक पल के लिए रुकिए, थोड़ा सा समय निकालकर अपने आप से ही बात कीजिए। वह लोग जो आपकी पीठ पीछे गप्पे मारते हैं, आपके रास्ते में छाले बुनते हैं, छिपकर आपका मजाक उड़ाते हैं, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि इन सब के बावजूद भी अल्लाह ताला आपको लगातार कैसे ऊंचाई और इज्जत देते हैं? क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ है आपका रब, वही अल्लाह ताला जो असीम, शक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ है। वही खुदा जो आपके खिलाफ होने वाली प्रत्येक साजिश को आपके लिए बरकत बना देते हैं। अल्लाह उन्हीं को आपकी सफलता की सीढ़ियां बना देते हैं। जब लोग आपकी इस्तकामत, दृढ़ता और सब्र, धैर्य को देखते हैं तो वे जलने लगते हैं। लेकिन वे नहीं समझते कि ये ताकत आपके पास नहीं बल्कि अल्लाह के इनाम से है। तो आइए हम एक ऐसे सफर पर निकलें जो हमें वह 7 महत्वपूर्ण सबक सिखाएगा जिन्हें हर मोमिन को याद रखना चाहिए, ताकि जब दुनिया आपको गिराने की कोशिश करे आप और मजबूती से उठें। बस अल्लाह के सहारे, एक ऐसे खुदा के बल पर जो आपके लिए हर बुराई को नेकी में बदल देते हैं। एक बार गौर कीजिए, आपके अपने ही लोग जलन की आग में जलकर आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी को याद कीजिए। उनके भाइयों ने न सिर्फ उनकी बुराई की बल्कि उन्हें एक कुएं में फेंक दिया। उन्हें मिटाने की घृणा से भरी यह कार्रवाई थी। लेकिन यह कहानी समाप्त नहीं हुई, बल्कि यहीं से अल्लाह का अद्भुत चमत्कार शुरू हुआ। अल्लाह ताला हर चीज को देख रहे थे। उनका बड़ा और अदृश्य इरादा उन साजिशों से कहीं बड़ा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं में होना उनके अंत का कारण नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का निदान बन गया। अल्लाह ने उनकी तकलीफ को एक सुंदर सफर में बदल दिया। वे मिस्र पहुंचे। वहां कठिनाइयों और आजमाइशों के बाद वे राजा के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बने। उन्होंने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि पूरे मुल्क को भूख से बचा लिया। उनके भाइयों की साजिश जो उन्हें बर्बाद करने वाली थी, अंततः उनकी बुलंदी का रास्ता बनी। यह केवल पुरानी कहानी नहीं है, यह आपके लिए आज का संदेश है। जब लोग आपके खिलाफ चाले चलें,
आपके बारे में बुरा भला कहे, आपके रास्ते में कांटे बिछाएं, तो आप हिम्मत ना हारे। उनकी चालें अल्लाह के इरादों से कभी बड़ी नहीं हो सकती। जो वह आपके लिए बुराई चाहते हैं, अल्लाह उसी को आपके लिए नेकी में बदल देते हैं। कभी कभी आप सोचते हैं, मेरे अच्छे कामों के बावजूद लोग मुझे क्यों ऐसा सताते हैं। करके हमारे साथ जुड़े उनका शुक्रिया। आपका साथ न सिर्फ तारीफ के काबिल है, बल्कि इस पूरे मिशन की बुनियाद है। आप हमारे सिर्फ समर्थक नहीं, बल्कि इस इलाही पैगाम के सच्चे साथी हैं। अल्लाह ताला आप सभी को इस नेक काम का बेपनाह अज्र अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को वह विश्वासघात नहीं होता तो वह कभी महल में नहीं पहुंचते। अगर आप इन मुश्किलों से नहीं गुजरते तो शायद आप उस ताकत से वंचित रह जाते जो अल्लाह ने आपके लिए छिपा रखी है। तो घबराइए मत, ये मत सोचिए कि उनकी बुराई आपका अंत है। भरोसा करके हमारे साथ जुड़े उनका शुक्रिया। आपका साथ न सिर्फ तारीफ के काबिल है, बल्कि इस पूरे मिशन की बुनियाद है। आप हमारे सिर्फ समर्थक नहीं, बल्कि इस इलाही पैगाम के सच्चे साथी हैं। अल्लाह ताला आप सभी को इस नेक काम का बेपनाह अजर अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को वह विश्वासघात नहीं होता तो वह कभी महल में नहीं पहुंचते। अगर आप इन मुश्किलों से नहीं गुजरते तो शायद आप उस ताकत से वंचित रह जाते जो अल्लाह ने आपके लिए छिपा रखी है। तो घबराइए मत, यह मत सोचिए कि उनकी बुराई आपका अंत है। भरोसा रखिए, अल्लाह सब देख रहे हैं और वो एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं जो अभी आपके सामने नहीं आई, लेकिन जब आएगी तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। सब्र रखिए, अच्छे काम करते रहिए और पूरे यकीन के साथ कहिए, जो अल्लाह मेरे लिए लिखेगा उसे कोई मिटा नहीं सकता। अल्लाह की आजमाइशें आपको लोहे की तरह मजबूत बनाती है। कभी सोचा है कि जिंदगी कभी कभी इतनी सख्त क्यों हो जाती है? लोग आपको क्यों चोट पहुंचाते हैं? रास्ते में बार बार रुकावटें क्यों आती है? विश्वासघात, नाकामी या नुकसान क्यों झेलना पड़ता है? दिल में सवाल उठता है, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन यह कोई सजा नहीं, बल्कि अल्लाह का तरीका है आपको तराशने का, आपको एक ऐसा बनाने का जो टूटे नहीं, झुके नहीं। जब लोग आप पर ताने कसते हैं, आपसे जलते हैं या आपके खिलाफ चाले चलते हैं, तो यह कोई बेकार का दुख नहीं, यह अल्लाह की वह आग है जिसमें आपका ईमान, आपका सब्र, आपका यकीन पक रहा है। सोचिए, एक लोहार लोहे को आग में तपाता है, उसे हथौड़े से पीटता है, तब जाकर वह एक मजबूत हथियार बनता है। बिना आग के लोहा नरम रहता है, बेकार रहता है। ठीक वैसे ही आपका दिल, आपका दिमाग, आपका सब्र मुश्किलों की भट्टी में पककर मजबूत होते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसकी आजमाइश लेते हैं। क्यों? क्योंकि यह आजमाइशें आपको अल्लाह के और करीब लाती है। वे आपको रातों को उठकर दुआ मांगने, अपने दिल को खोलने और अपने अहंकार को छोड़ने की ताकत देती है। जब सब कुछ आसान होता है तो शायद आप अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन मुश्किल में आप उन्हें हर पल याद करते हैं। यही याद आपको नया जीवन देती है। जैसे वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती है, वैसे ही आपकी रूह की मांसपेशियां सब्र, शुक्र, तवक्कुल तब बढ़ती है जब उनकी आजमाइश होती है। हर ताना जो आप बिना जवाब दिए सह लेते हैं, हर विश्वासघात जो आप बिखरे बिना झेल लेते हैं, हर रुकावट जो आप अल्लाह पर भरोसा रखकर पार करते हैं, ये सब आपको अटूट, बुद्धिमान और ताकतवर बना रहा है। लोग हैरान होते हैं, ये शख्स इतना कुछ सहकर भी कैसे मुस्कुराता है, कैसे खड़ा रहता है। लेकिन वे नहीं जानते कि आपकी ताकत आपकी अपनी नहीं, ये अल्लाह की दी हुई है। तो जब मुश्किलें आए तो ये मेरे साथ क्यों पूछने के बजाय जोर से कहिए, अल्लाह मुझे इस आजमाइश में कामयाब करें, मुझे और मजबूत बनाए। अगर आप डटे रहे तो आप कमजोर नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा चमकदार, ताकतवर और अडिग बनकर निकलेंगे। उनकी आंखें आपकी इस ताकत को देखकर चौंधिया जाएंगी। उनकी जलन आपके नूर का सबूत है। कभी गौर किया कि कुछ लोग आपके साथ इतनी सख्ती क्यों करते हैं? आपकी बुराई क्यों करते हैं? चुपके चुपके आपसे क्यों जलते हैं? क्योंकि आपके पास वह चीज है जो उनके पास नहीं। अल्लाह का दिया नूर एक ऐसी चमक है जो आपको सबसे अलग बनाती है। लोग
खाली पेड़ों पर पत्थर नहीं फेंकते, वे उन पर अपनी जलन बरसाते हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। उनकी जलन यही कह रही है, आप कुछ खास है। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी फिर याद कीजिए। उनके भाई बेवजह उनसे जलते नहीं थे। उन्होंने यूसुफ में वह खासियत देखी, उनके अब्बा का प्यार, उनके दिल की साफगोई और वह बुलंदी जो उनके नसीब में थी। लेकिन इसे देखकर उनकी आंखों में जलन आ गई। और यही बात आज भी आपके साथ हो सकती है। जब लोग आपको देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि आप अलग हैं। अल्लाह के नूर से आप चमक रहे हैं, इसलिए वे आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह आपको ऊपर उठाने का वादा कर चुके हैं। हाँ, आपने जो कुछ कहा है वह बेहद महत्वपूर्ण और दिल को छू जाने वाली बात है। यह एक ऐसा संदेश है जो न केवल दिल को सुकून देता है बल्कि आत्मा को भी जगाता है। इसमें जिंदगी की सच्चाइयां, अल्लाह की अद्भुत योजनाएं और उसकी अदृश्य हिफाजत का गहरा संदेश छिपा है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी जिंदगी में होने वाला प्रत्येक घटनाक्रम अल्लाह की निगरानी में है। कभी कभी हम ऐसे मुकाम पर होते हैं जहां हमें लगता है कि हम सब कुछ खो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वहीं से हमारी असली जीत शुरू होती है। अल्लाह की किताब में स्पष्ट आयतें हैं कि कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसे हम नापसंद करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसे हम पसंद करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। अल्लाह को पूर्ण ज्ञान है। वो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता है। हमें केवल वर्तमान दिखाई देता है, लेकिन उसे भविष्य का पूरा ज्ञान है। इसलिए जब भी कोई चीज हमारी उम्मीदों के विपरीत होती है, हमें यह याद रखना चाहिए कि अल्लाह का इरादा हमेशा हमारे भले के लिए होता है। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी एक ऐसा जीवंत उदाहरण है जो हमें यह सिखाती है कि नुकसान और आजमाइश के पीछे अल्लाह का बड़ा प्यार छिपा होता है। उन्हें अपने ही भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, फिर उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया, झूठे आरोपों में जेल भेज दिया गया। लेकिन अल्लाह ने उनकी कहानी का अंत बहुत ऊंचाई से किया। उन्हें मिस्र का खजांची बना दिया गया, जिसने हजारों लोगों की जान बचाई। इसी तरह जब भी हमें लगे कि हम कुछ खो रहे हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें कुछ बेहतर से बदल रहा है। वह हमें उस चीज से दूर कर रहा है जो हमारे लिए नुकसानदेह है, या हमें उस बेहतर चीज के लिए तैयार कर रहा है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। हमें अपने दर्द को अल्लाह के सामने बयान करने में संकोच नहीं करना चाहिए। रोना, गम मनाना, अपने दुख को बयान करना, यह सब अल्लाह के पास अच्छा माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि अल्लाह हमारे लिए क्या सीख छिपाए हुए है। क्या वह हमें किसी खास ताकत को जगाना चाहता है? क्या वह हमें इस आजमाइश के जरिए बेहतर इंसान बनाना चाहता है? हमें अपने डर, अपनी उलझने, अपनी नाउम्मीदी अल्लाह के हवाले कर देनी चाहिए। हमारा रब सबसे बुद्धिमान है, सबसे रहम वाला है और सबसे बड़ा हिफाजत करने वाला है। वह हमें कुछ नहीं छीनेगा जब तक कि वह हमारे लिए बेहतर ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट कहा है कि जो कुछ भी हम अल्लाह के लिए छोड़ते हैं, अल्लाह उसकी जगह कुछ बेहतर से बदल देता है। हर त्याग, हर दर्द, हर नुकसान, ये सब एक निवेश है। एक निवेश उस बेहतर भविष्य के लिए जिसे अल्लाह हमारे लिए लिख रहे हैं। और जब भी हमें लगे कि दुनिया की साजिशें हमारे खिलाफ है, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि अल्लाह की योजना सबसे बेहतर है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और वे योजना बनाते हैं और अल्लाह भी योजना बनाता है, और अल्लाह सबसे बेहतर योजना बनाने वाला है। यह सिर्फ एक आयत नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी का ढाल है। जब भी कोई हमारे पीठ पीछे चाल चले, जब कोई हमारी इज्जत लूटने की कोशिश करे या हमारे हौसले तोड़ना चाहे, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी तकदीर उनके हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। नबी मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब अल्लाह आपकी हिफाजत करता है तो कोई आपको छू नहीं सकता। जब वो आपको ऊंचा करना चाहता है तो कोई आपको नीचे नहीं गिरा सकता। हमें अपनी जिंदगी में अल्लाह की हिफाजत को महसूस करना चाहिए। जब कोई मुश्किल आए तो रुकिए,
गहरी सांस लीजिए और कहिए, मेरा रब सारी कायनात का मालिक है, बिना उसकी इजाजत के एक पत्ता भी नहीं हिलता। कोई नुकसान मुझे नहीं पहुंच सकता जब तक उसने ना चाहा, और अगर उसने चाहा तो यह मेरे लिए बेहतर है। ऐसा यकीन हमें एक ऐसी ताकत देगा जो हमारे दुश्मनों को भी हैरान कर देगी। वे सोचेंगे कि यह आदमी इतना शांत कैसे है, इतना मजबूत कैसे है, लेकिन वे नहीं जानते कि आपके पास अल्लाह की ढाल है। अंत में ये संदेश न केवल आपके लिए है, बल्कि आपके जैसे हजारों लोगों के लिए भी है जो अपनी जिंदगी में आजमाइशों से गुजर रहे हैं। यह एक यादगार सच्चाई है, आपकी ताकत सिर्फ आपकी नहीं, ये अल्लाह का तोहफा है जो हर आजमाइश, हर नुकसान, हर धोखा और हर सब्र के पल से तराशा गया है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करके भी बहुत से लोगों की मदद कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी की जिंदगी में बदलाव आ जाए।